इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार को घेर लिया है। खान यूनिस के कसाई के नाम से कुख्यात सिनवार की सुरंग के बाहर इजराइल ने घेर डाल रखा है और सिनवार ने पहले इजराइल ने इस्माइल हानिया और मोहम्मद दैफ को मार डाला। हालांकि इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई, इस पर चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। हानिया को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाने की नई जानकारी सामने आई है। तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में मोसाद एजेंट ने 2 महीने पहले बम प्लांट कर दिया था। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए हानिया की मौत का थ्रिलर एपिसोड। इस्माइल हानिया की मौत कंफर्म है। उसके लिए ईरान में मातम हो रहा है। कतर में उसके मरसिया पढ़े जाने की तैयारी है। हानिया की कब्र भी खुद रही है, लेकिन हमास के सबसे बदनाम सरगना की मौत कैसे हुई, इस पर अब भी सस्पेंस है। ईरान का दावा, इस्माइल हानिया मिसाइल स्ट्राइक में मारा गया। अमेरिका का दावा, इस्माइल हानिया रिमोट बम से उड़ाया गया। हमास के सबसे बड़े सरगना की डेथ मिस्ट्री बनती जा रही है, क्योंकि मौत पर 2 दावे किए जा रहे हैं। ईरान किसी भी कीमत पर हानिया की मौत मिसाइल हमले में साबित करने पर तुला है। वहीं अमेरिका ने इस्माइल हानिया के खात्मे की प्री प्लान्ड स्टोरी रिलीज कर दी है। सुपर पावर ने हानिया के रिमोट बम से उड़ाए जाने का पूरा ऑपरेशन खोल कर रख दिया है। हानिया के मौत पर अलग अलग दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसकी वजह बेहद खौफनाक है, उससे भी जानेंगे। मगर हमास के सबसे कुख्यात लीडर के सफाए के बाद से खाड़ी मुल्कों में कैसा बारूदी बवंडर उठा है, उसे देखिए। लेबनान से दागे गए रॉकेट से इजरायल धुआं धुआं हो रहा है। इजरायल की फोर्सेज हर फ्रंट पर एक्शन में हैं। ईरान की मिसाइलें तन गई हैं। हूथी विद्रोहियों का लश्कर जंग के लिए उठ खड़ा हुआ है। इजरायल के हर दुश्मन उस पर टूट पड़ने के लिए उतावले हैं। मगर इस्माइल हानिया को जैसे मौत के घाट उतारा गया है, वो इजरायल के दुश्मनों की सोच से परे है और मोसाद एजेंट्स के कुख्यात कारनामों में ये मिशन टॉप पर आ गया है। सबसे पहले ये जानिए कि हानिया को मौत के घाट कहां उतारा गया। 31 जुलाई 2024 की रात इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में था। हानिया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कॉर्प्स के सैन्य परिसर में ठहरा था। वो गेस्ट हाउस ईरान के राष्ट्रपति भवन से महज 150 मीटर दूर था। गेस्ट हाउस में हानिया के साथ दूसरे कई नामी मेहमान रुके थे, यानी जहां कदम कदम पर पहरा था, जहां ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, जहां किसी अजनबी की आवाजाही मुमकिन नहीं थी, जहां किसी भी तरह के हमले अंजाम देना आसान नहीं था। उसी अभेद्य सुरक्षा घेरे को भेद कर मोसाद एजेंट ने हानिया का सफाया कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी समेत मध्य पूर्व के 7 अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक हानिया का अंत 2 महीने पहले ही तय हो चुका था। इस्माइल हानिया को मारने के लिए रिमोट बम स्मगल कर तेहरान ले जाया गया। जिस बम से हानिया को उड़ाया जाना था वो एक हाईटेक डिवाइस थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। मोसाद एजेंट्स ने 2 महीने पहले ये बम IRGC के गेस्ट हाउस में फिट कर दिया था। बम फिट करने से पहले हानिया की एक-एक डिटेल को जुटाया गया था, जिसमें हमास चीफ की हर हरकत, गेस्ट हाउस और कमरा नंबर तक मोसाद को पता था, क्योंकि हानिया जब भी तेहरान गया वो IRGC के गेस्ट हाउस में एक ही कमरे में रात गुजारी थी।
मोसाद ने मिशन हानिया सुपर सीक्रेट रखा, यहां तक कि अमेरिका को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई। बम प्लांट करने के बाद मोसाद एजेंट्स ने 2 महीने लंबा इंतजार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हानिया के साथ ईरान में गद्दारी हुई। मोसाद के डबल एजेंट्स ने उसका खेल खत्म करवाया। साल 2018 से इस्माइल हानिया ने कतर के दोहा में डेरा जमा रखा था। कतर के अलावा इस्माइल हानिया का तुर्की आना जाना लगा रहा था। इसके अलावा इस्माइल हानिया किसी और देश में कदम रखने से बचता था, लेकिन ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हानिया को उसकी मौत ने भुला लिया। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल के खुफिया एजेंट इस्माइल हानिया के खात्मे के मिशन पर लग गए थे। उसकी हर लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। हानिया पर हमले के लिए सही प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन सही वक्त और सही जगह नहीं मिल रही थी। कतर में उसके ठिकाने और तुर्की में उसके दौरे के दौरान सब कुछ जानते हुए भी मोसाद ने उसे जाने दिया, क्योंकि इन जगहों पर हानिया को न मारने की 2 बड़ी वजहें थी। कतर अमेरिका का सबसे बड़ा समर्थक देश है, जहां ऑपरेशन होने से अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ती। वहीं तुर्की नाटो नेशन है, जहां इजरायल का अटैक 32 देशों पर हमला माना जाएगा। इसलिए मोसाद ने 2 महीने तक लंबा इंतजार किया। ईरान में जब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ, तो फिर ऑपरेशन हानिया शुरू हो गया। अपनी मौत से अनजान हानिया ईरान में इजरायल के दुश्मनों से गलबहियां करता रहा, विक्ट्री निशान दिखाता रहा। लेकिन रात को जब वो गेस्ट हाउस में आराम फरमाने पहुंचा, तो वहां मौत इंतजार कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 31 जुलाई की सुबह तड़के 1:45 पर रिमोट बम से ब्लास्ट करवाया गया। उस वक्त इस्माइल हानिया गहरी नींद में था। रिमोट बम का धमाका इतना ताकतवर था कि गेस्ट हाउस में भूकंप आ गया। बम विस्फोट से गेस्ट हाउस की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। गेस्ट हाउस की एक दीवार भी बम धमाके में ढह गई थी। मतलब मोसाद एजेंट ने इतने बारूद का इंतजाम किया था कि हानिया के चीथड़े भी सलामत न बचे। बम धमाके में हानिया के साथ उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया। इस धमाके के कई घंटे बाद तक ईरान की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। 31 जुलाई की सुबह ईरान की मीडिया में हानिया की मौत पर 2 तरह के दावे किए गए। ईरानी मीडिया में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस्माइल हानिया को फाइटर ड्रोन से दागी गई 3 मिसाइलों ने मार गिराया। वहीं दूसरा दावा यह किया गया कि हानिया को दूर देश से दागी गई एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल से मौत के घाट उतारा गया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर दूसरे दावे को हवा दी, जिसमें ईरान की तरफ से यह साबित किए जाने की कोशिश हुई कि हानिया पर हमला ईरान में दूसरे देश से हुआ। पश्चिमी एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान का खुफिया विभाग इसे हवाई हमला बताने में इसलिए लगा है कि ताकि वो एक देश की तरफ से दूसरे देश पर हमला बता सके, जिससे इजरायल पर पलटवार में ईरान को दूसरे देशों का समर्थन मिल सके। वहीं इजरायल ने इस्माइल हानिया के खात्मे में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। इजरायल ने ईरान में किसी भी तरह के हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार की रात इजरायल फोर्सेस ने बेरूत के अलावा मध्य पूर्व में कहीं कोई हमला नहीं किया है। डेनियल हगारी ने यहां तक कहा कि अगर मोसाद ने तेहरान में ऑपरेशन अंजाम दिया होता तो नेतन्याहू को इसका पता होता। मतलब इजरायल हानिया के खात्मे से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन ईरान और हमास समर्थक जितने संगठन हैं, सबने इजरायल से बदले का ऐलान कर दिया है। हालांकि ईरान में हानिया की मौत से ईरानी सुरक्षा तंत्र की कलाई भी खुल गई है। साथ ही ये फिर साबित हुआ है कि मोसाद एजेंट अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ते। इजरायल के सबसे खूंखार खुफिया एजेंट की नई हिट लिस्ट भी तैयार है। हमास के टॉप लीडर का जैसे जैसे सिलेक्शन होगा, मोसाद एजेंट बारूदी मिशन ऑन कर देंगे।